नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नरेश भाटिया। देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली ना हमारे यंगस्टर्स की तरफ से मुझे क्वेरीज आती रहती हैं कि सर मुझे आईटी का काम करना है, या मुझे कोई ई कॉमर्स पे काम करना है, या कोई भी नया काम शुरू करना है। मैं एज अ प्रोप्राइटरशिप करूं, मैं पार्टनरशिप फर्म बना के करूं, या प्राइवेट लिमिटेड सुना है हमने, कंपनी करके कुछ होता है, मैं वैसे करूं। मैं किस तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाऊं, आज ये डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने अपना बिजनेस का लीगल स्टेटस क्या रखना है, ये हमें डे वन पे आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक कंसर्न है कि हमारे बिजनेस का लीगल स्टेटस क्या होगा। इसे हम टेक्निकली लीगल स्टेटस बोलते हैं। लीगल स्टेटस प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। एग्जांपल लेके चलते हैं। एक आईटी कंपनी है, किसी ने आईटी कंपनी शुरू करनी है। अब आप लोग एज अ प्रोप्राइटरशिप शुरू करो, उसको पार्टनरशिप फर्म बना के करो, या प्राइवेट लिमिटेड बना के करो। ये डिपेंड करता है क्या आप अकेले काम कर रहे हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं वो सारे फैक्टर्स आपके सामने रखूंगा। अगर आपने एक आईटी कंपनी खोलनी है, आप अकेले काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ मिलके काम कर रहे हो, या आप अपने किसी नॉन के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, एक तो ये फैक्टर है कि मैं प्रोप्राइटरशिप में जाऊं, या मैं पार्टनरशिप करूं, या प्राइवेट लिमिटेड करूं। दूसरा फैक्टर ये आ जाता है दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप के मुकाबले हमारे हिंदुस्तानी इंडस्ट्री में उसको एक ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है, जिसको बोलते हैं ना रेप्यूटेशन। तो प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी कहलाती है, पार्टनरशिप एक फर्म कहलाती है, और प्रोप्राइटरशिप भी एक सिंगल मैन फर्म कहलाती है। प्राइवेट लिमिटेड की मार्केट में रिकग्निशन से मतलब ये है कि फ्यूचर में आईटी कंपनी आप खोलने जा रहे हो, तो आईटी कंपनी के लिए जो आपको स्टाफ चाहिए होगा वो स्किल्ड चाहिए होगा। स्किल्ड स्टाफ वहां टिकता है जहां उसको उसके एम्प्लॉयर के तरफ से कुछ बेनिफिट मिले। बेनिफिट जैसे कि कल को अगर वो कोई क्रेडिट कार्ड लेने जा रहा है, तो क्रेडिट कार्ड जिस बैंक ने इशू करना है वो पूछेगा भैया कहाँ काम करते हो, जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करता हूँ। तो उसका पे सैलरी स्लिप वगैरह लेकर के कोई भी बैंक, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो एज कम्पेयर टू अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहे हो एम्प्लॉय, तो बैंक एक प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड जल्दी इशू कर देगा। उसके वो कोई लोन चाहिए, पर्सनल लोन एम्प्लॉय को चाहिए, जल्दी इशू कर देगा, कार लोन, पर्सनल लोन। तो इस तरह के कई बेनिफिट हैं। एम्प्लॉय जो देखता है, कल को इस एम्प्लॉय ने आगे कहीं और शिफ्ट करना है, अपना एम्प्लॉयर चेंज करना है, तो वो देखेगा कि मेरे सीवी में मेरा जो एम्प्लॉयर है वो एटलीस्ट एक कंपनी हो, रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। अगर वो दिखाएगा जी मेरा एम्प्लॉयर ही प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो उसका सीवी भी कहीं ना कहीं वीक होता है। तो होता ही है कि अगर आप एक आईटी कंपनी एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल लोगे, तो आपको स्किल्ड एम्प्लॉय रखना मुश्किल हो जाएगा। कोई आ भी जाएगा, आप अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर कर दोगे, कोई आ भी जाएगा, संभावत मतलब पॉसिबिलिटीज हैं कि वो आपके पास ज़्यादा रुके ना, साल, 1.5 साल, 2 साल में मूव कर जाए। जब उसको चीज़ें समझ में आएंगी, आप ज्वाइन तो कर लेगा अच्छी सैलरी के केस में, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही कहीं क्रेडिट कार्ड, कोई लोन, या कोई और चीज अपने सर्कल में 100 बातें करेगा, मेरे को मूव करना है, नहीं करना, तो सब लोग बोलेंगे यार तेरा सीवी वीक है। तो उसको जैसी दुनियादारी समझ में आएगी, वो 1.5-2 साल में आपसे मूव कर जाएगा। मतलब रिटेन नहीं कर पाओगे एक स्किल्ड पर्सन को। तो प्राइवेट लिमिटेड और प्रोप्राइटरशिप का एक ये मेजर इशू है। अब डिपेंड करता है ना अगेन कि आप आईटी कंपनी हो जहां में आपको स्किल्ड लेबर चाहिए,
अगर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जहाँ पे आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो आप कंसर्न आप देख सकते हो कि भैया मैं प्राइवेट लिमिटेड में जाऊंगी प्रोप्राइटरशिप में जाऊँ। अब प्रोप्राइटरशिप में और प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनरशिप में कॉस्ट कंप्लायंस का किस तरह से है कि कॉस्ट कितनी है और कंप्लायंस किसके ज़्यादा टीडीएस है, कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो प्रोप्राइटरशिप के कंप्लायंस सबसे कम होते हैं, उसकी कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली सबसे कम आती है। कॉस्ट मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना, उसके एनुअल अकाउंट्स मेंटेन करवाना, उसके एनुअल कंप्लायंसेस करना इनकम टैक्स से रिलेटेड, वो सब सीए ने, वो उसका खर्चा आपको कम आएगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कितना कम आएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। जब आप बिजनेस करने जा रहे हो ना, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत भारी, अगर एक प्रोप्राइटरशिप साल का आपका कोई से 30-35 हज़ार का खर्चा आ रहा है उसको मेंटेन करने का, कंप्लायंसेस वगैरह करने का, प्राइवेट लिमिटेड का 60-70 हज़ार आ जाएगा। इससे ज़्यादा कोई मेजर फर्क नहीं है। पहले साल 2 साल की बात कर रहा हूँ, जब आप अपने कंपनी शुरू ही की है। उसके बाद तो हर बिजनेस का वॉल्यूम बताता है कि उसका कंप्लायंस कॉस्ट क्या आएगी, है ना। अब इनिशियली आप एक आईटी कंपनियों से आप 25 लाख 50 लाख की टर्नओवर में बैठे हो तो इतना ही खर्चा आएगा, जो मैंने बोला। प्रोप्राइटरशिप हो तो 30-35 हज़ार, प्राइवेट लिमिटेड है तो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, 30-35 हज़ार से ज़्यादा 50-60 हज़ार आ जाएगा। लेकिन आप साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जैसे ही ग्रो कर जाओगे, आप 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की टर्नओवर में पहुंचोगे, आपका एम्प्लॉई बेस बढ़ेगा, आपके लीगल कंप्लायंस बढ़ेंगे। इन दैट केस, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म में आप इतनी टर्नओवर कर रहे हो या प्राइवेट लिमिटेड में कर रहे हो, आपकी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गया, कंप्लायंस की मॉनिटरिंग बढ़ गई। और उस समय तो आप बढ़िया कमा रहे होते हैं, तब आप इतना बोदर भी नहीं करते, इनिशियली ही इशू रहते हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड के डिफरेंस की। अगेन प्राइवेट लिमिटेड को एक मैंने बताया जैसे एक रिकॉग्निशन ज़्यादा बेटर मिलती है बैंक से भी, एम्प्लॉयज़ वगैरह से भी। पार्टनरशिप में अगर इनकम टैक्स की बात करें ना, उसमें 30% फ्लैट इनकम टैक्स लग जाता है, और प्राइवेट लिमिटेड में अभी वो 25% लगता है। तो 5% तो इनकम टैक्स का ही फर्क है। तो ये फर्क इनिशियली तो कोई खास मैटर नहीं करता, क्योंकि इनिशियली आपका जो नेट प्रॉफिट ही है वही कोई खास आता नहीं है। ये 5% का फर्क वहां आएगा जैसे आप मान लीजिए नेट प्रॉफिट ही आपका 1 करोड़ आ रहा है, तो 1 करोड़ का 25% 25 लाख, 1 करोड़ का 30% 30 लाख, 5 लाख रुपए का टैक्स का फर्क पड़ गया। तो ये टैक्स का फर्क एक मैटर करता है पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड में, कि आपको कहाँ जाना चाहिए। ऑफ कोर्स प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहिए, रेट ऑफ इनकम टैक्स उसमें कम है। दूसरा मैंने बताया रिकॉग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल आपको स्किल्ड लेबर वगैरह रही है, आपको प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहिए। कंप्लायंस की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के कंप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड से कंपैरेटिवली थोड़े कम है, कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप भी आजकल हम एलएलपी ही बनाते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। पुराना पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके तहत भी बनती हैं, लेकिन आजकल लोग एलएलपी के उस पर जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाने में आपको प्राइवेट लिमिटेड में जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसका बेनिफिट आपको पार्टनरशिप में मिल जाता है, जो कि पुराने पार्टनरशिप एक्ट में नहीं मिलता। मोटा मतलब इसका ये है कि मान लीजिए अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है, वो लायबिलिटी कंपनी की एसेट्स तक ही लिमिटेड रहती है, कोई आपकी पर्सनल एसेट तक नहीं पहुंच सकता। ये होता है मतलब प्राइवेट लिमिटेड का लायबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड में। वैसे ही अब पार्टनरशिप फर्म अगर आप एलएलपी बनाते हो, तो उसमें भी अगर आपकी कोई ऐसी लायबिलिटी है जो देनदारी है, तो फर्म की जो भी एसेट्स हैं, फर्म की प्रॉपर्टी हैं, बैंक बैलेंस है या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको बेचकर ही उस लायबिलिटी को पे ऑफ किया जा सकता है। अगर उसके बाद भी लायबिलिटी रह जाती है, तब पार्टनर्स की पर्सनल एसेट को टच नहीं किया जा सकता। ये पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में ये प्रावधान है। तो इसीलिए हमेशा अगर आप पार्टनरशिप फर्म में जाएं तो एलएलपी बनाएं, बट जो पुराना पार्टनरशिप एक्ट है उसके तहत ना बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमने डिस्कस की दोस्तों, मोटा मोटा इनिशियली यही सब चीज़ें हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म, अकेले काम करना है, ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन नहीं चाहते हो,
कोई आपको ऐसा कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह का इशू नहीं है कि स्केल वो रुक रहा है नहीं रुक रहा है, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में जा सकते हैं। आपको नहीं, आपको दिख रहा है कि मेरा काम स्केल करने वाला है फ्यूचर में, मुझे अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे मार्केट में एक रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी, आप डे वन से प्राइवेट लिमिटेड में जाएं दोस्तों। अब कई लोग ये करते हैं कि भैया अभी आप प्रोप्राइटरशिप बना लेते हैं, साल 2 साल करते हैं, फिर देखेंगे हम स्केल करेंगे बिजनेस में, प्राइवेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑफ कोर्स वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन ना इक्वली फिर उतना ही कंप्लायंस की बर्डन ले आएगी। मींस उसको जो कन्वर्ट करना है, आपको प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट लिमिटेड से कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने की जो कंप्लायंस कॉस्ट आएगी और जो टाइम लेगा वो काफ़ी टीडियस और कॉम्प्लेक्स रह जाता है। प्रोप्राइटर का अपना एक पैन नंबर होता है, उस पैन पे उसका जीएसटी आता है। प्राइवेट लिमिटेड का अपना एक पैन होता है, उस पे उसका जीएसटी आता है। बैंक अकाउंट मतलब नया कंपनी पहले बनेगी, उसका पैन चेंज होगा, बैंक अकाउंट बैंक चेंज होगा, बैंक चेंज इन द सेंस बैंक अकाउंट में जो डिटेल सारी जानी है वो सब चेंज होगी, बैंक की फॉर्मेलिटीज काफ़ी आ जाएंगी। कंपनी का जीएसटी चेंज होगा क्योंकि पैन चेंज हो चुका होगा। तो बेटर ये है कि अगर आप इनिशियली ही इस चीज़ का थोड़ा आइडिया लगा के चले कि भाई मेरे को बिजनेस में स्केल करना है, तो आप डे वन से प्राइवेट लिमिटेड बना के चले। आपको डे वन से वो साल 2 साल की रिकॉग्निशन मिल जाएगी, हाँ भाई कंपनी मेरी 2 साल पुरानी है। और जब भी आपने ऐसा कुछ करना है, कोई जब बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहले अपने सीए से कंसल्ट करें शुरू करने से पहले। डे वन से आपको ट्रेडमार्क लेना है, वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट के लिए सीए नहीं है, लेकिन आपने जब जब ये सब चीज़ों में आप आ गए कि हाँ भाई अब मेरे को ट्रेडमार्क भी लेना है, मेरे को वेबसाइट भी बनाना है, तो पहले आप सीए से उसी टाइम कंसल्ट कर लें। वो पहले से ही आपका एक लीगल स्टेटस बना देगा, चाहे वो जो भी प्रोप्राइटरशिप डिसाइड हो, पार्टनरशिप डिसाइड हो या प्राइवेट लिमिटेड डिसाइड हो, पहले वो चीज़ हो जाए, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू हो। इसीलिए बेटर रहता है कि आप डे वन से सीए को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें, आपका फ़ायदा ही होगा दोस्तों। कुछ और क्वेरीज इसके ऊपर रह जाए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक कर लीजिए, वीडियो पसंद आए दोस्तों शेयर कर दीजिए। और मैं इसके ऊपर और कुछ वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि जितना भी मैंने बोला है ये कोशिश तो की है सिंपल वे में समझाने की, लेकिन इसमें अभी कई चीज़ें और भी हैं जो हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं इसी इशू के ऊपर कुछ वीडियोस और भी बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।